इस कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक कपल को देखते हैं जो आराम कर रहा होता है और तभी सामने से एक लड़की आती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। पहले तो ये दोनों के दोनों भाग जाते हैं, लेकिन फिर लड़का इसके पास इसकी मदद के लिए आता है। उसे लगता है कि उसे मदद की जरूरत है और तभी वो लड़की उस पर हमला करके उसे मार डालती है और साथ ही उसके साथ जो लड़की होती है उसे भी वो मार डालती है। वहीं हम एक ड्राइवर को देखते हैं जिसे बातें करने की बहुत ज्यादा आदत होती है और अब वो एक पैसेंजर को अपनी वैन में रिसीव करता है जिसे उस ड्राइवर की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए ही वो अपने कान में हेडफोन्स लगा लेती है। अब ये ड्राइवर अपने दूसरे पैसेंजर्स को लेने के लिए जाता है जहाँ पर एक माँ और एक बेटी होती है। बेटी का नाम मार्था होता है और इन दोनों को इसकी वैन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो इन्हें समझाता है कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मार्था और उसकी मॉम सीट के लिए लड़ रही होती हैं, इसलिए ही मार्था को ड्राइवर अपने साथ आगे बिठा लेता है जहां पर वो इसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन मार्था मना कर देती है और तभी वो देखता है कि मार्था का एक तरफ का चेहरा जला हुआ है। वो मार्था से कहता है कि जब तुमने पहली मर्तबा सिगरेट पी होगी तभी तुम्हारा चेहरा जला होगा। ये बात मार्था की मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब इनके बीच में एक गिलास होता है जिससे मार्था की मॉम इरिटेट हो रही होती है और वो ड्राइवर से पूछती है कि तुमने ये गिलास क्यों लगवाया। वो कहता है ताकि मुझे पीछे वाले लोगों से कोई भी वायरस ना लगे, हो सकता है कि पीछे वाले लोगों से, खास तौर पर औरतों से मुझे खतरा हो। इस बात पर मार्था की मॉम को गुस्सा आता है। अब ये लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी एक कार इन्हें ओवरटेक करके इनके आगे आ जाती है। इस बात से ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे गालियां देना शुरू कर देता है। मार्था की मॉम इससे कहते हैं कि तुम्हें किसी को भी गाली देने का हक नहीं है, तुम ऐसे बुरे तरीके से किसी से भी बात नहीं कर सकते, खास तौर पर तब जब तुम्हारे पास लेडीज बैठी हों। अब जो यहाँ पर दूसरी पैसेंजर होती है जो सबसे पहले इसकी वैन में बैठी थी, वो भी इस लेडी का साथ देती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये जब अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये सब देखते हैं कि ड्राइवर ने अपने रूट को बदल लिया है। दरअसल अब वो दूसरे रास्ते पर जाना शुरू कर देता है और जब ये ड्राइवर से पूछते हैं कि तुमने आखिर रूट को क्यों बदला, तो वो बताता है कि इस रूट पर बहुत ज्यादा कार्स आती हैं, इसलिए मैंने रूट चेंज कर लिया। अब ये लगातार जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि आगे कुछ अंधेरा है, वहाँ पर धुंध भी होती है और जब ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक एलियन जीव है, साथ ही वहाँ पर एक स्पेसशिप भी होता है। अब मार्था भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और जो वहाँ पर अजीब सा क्रिएचर होता है, मार्था उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाती है और तभी उसकी उंगली से कुछ चीज मार्था की उंगली के अंदर चली जाती है। मार्था की मॉम वहाँ पर आकर उसे वापस गाड़ी में बिठा देती हैं और एक बार फिर से ये अपना सफर शुरू कर देते हैं। तभी मार्था की मॉम देखती है कि उसके साथ जो लेडी है उसके सर पर जो बाल हैं वो नकली हैं, दरअसल इसके सर में असली बाल नहीं है। यहाँ पर मार्था की मॉम इसे बताती है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे, जिस वजह से ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ मार्था भी उस गाड़ी में थी जिसकी वजह से ही इसका चेहरा जल गया। वहीं हम मार्था को देखते हैं जो आगे बैठी होती है, उसकी उंगली में जहाँ पर एलियन जीव के अंदर से कुछ गया था उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है और अब साथ ही उसकी आंखों का रंग भी बदल रहा होता है। ड्राइवर भी इस चीज को नोट कर रहा होता है। मार्था की मॉम इसे बुलाती है लेकिन ये उनकी बात का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देती और अब ड्राइवर जिसका पूरा ध्यान मार्था के ऊपर होता है उसे सामने कुछ नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो एक लड़की का एक्सीडेंट कर देता है। अब वो वहाँ से गाड़ी लेकर भाग रहा होता है, पर यहाँ पर जो दूसरी लेडी होती है वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहती है और इसे कहते हैं कि हो सकता है कि वो लड़की जिंदा हो, तुम्हें वहाँ जाकर उसे देखना चाहिए। उसके कहने पर ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है, जिसके बाद ये चारों उस लड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़की अब भी जिंदा होती है। ड्राइवर इस लड़की की मदद करने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करता है, पर तभी उसका फोन बहुत ज्यादा गर्म होकर उसके हाथ से छूट जाता है, जिसके बाद वो सब उस लड़की को उठाते हैं और अपनी वैन में बिठाकर वो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। अभी भी वो लड़की पूरी तरह से होश में होती है और जो दूसरी लेडी होती है जो सबसे पहले इस वैन में बैठी थी वो उसके पास बैठी होती है और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उठकर इसके ऊपर हमला कर देती है और अब इसके मुंह के अंदर से बहुत अजीब सी चीज निकलती है और वो उस लेडी के चेहरे के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद वो फर्स्ट पैसेंजर भी उसी की ही तरह बन जाती है। दरअसल ये एक तरह का वायरस होता है जो अब उस लेडी को भी इन्फेक्टेड कर चुका है और अब वो लेडी मार्था की मॉम के ऊपर हमला कर देती है। ड्राइवर और मार्था ने म्यूजिक बहुत लाउड किया होता
है, इसीलिए ही पीछे क्या हो रहा है इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। पर तभी मार्था की मॉम अपनी जान बचाने के लिए ग्लास के ऊपर जो के पीछे होता है वहाँ पर कुछ फेंक देती हैं और जब ड्राइवर और मार्था पीछे देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि वो फर्स्ट पैसेंजर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब ड्राइवर बाहर उतरकर पीछे से दरवाजा खोलता है और अब मार्था की मॉम को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो फर्स्ट पैसेंजर को जो कि अब मॉन्स्टर बन चुकी है उसे वहीं पीछे बंद कर देता है और अब उन्हें इस वैन को यहीं पर ही छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इसलिए ही अब वो मार्था और उसकी मॉम के साथ जंगल में जाता है और इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को अकेले ही यहाँ से आगे बढ़ना होगा। और तभी वैन का दरवाजा खुल जाता है और वो फर्स्ट पैसेंजर वहाँ से बाहर निकल आती है। अब मार्था अपनी मॉम के साथ इस जंगल के रास्ते से आगे बढ़ जाती है। मार्था की उसी के अंदर जहाँ पर वो अजीब सी चीज गई थी वहाँ पर अब जलना शुरू हो जाता है और उसे अब बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और अब वो दर्द से चीखना शुरू कर देती है, जिस वजह से उस फर्स्ट पैसेंजर को पता चल जाता है कि मार्था और उसकी मॉम कहाँ छुपी हुई है। अब ड्राइवर भी इसी के रास्ते में होता है लेकिन वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अब मार्था की मॉम इसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से अकेले जाना होगा, मैं उस मॉन्स्टर का अकेले ही सामना करूंगी। हालांकि मार्था अपनी मॉम को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती लेकिन उसे अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे वहाँ पर ड्राइवर भी मिल जाता है। अब वो दोनों वापस वैन में आ जाते हैं और इस जगह को छोड़कर आगे निकल जाते हैं और अगले ही पल मार्था को अपनी मॉम की चीख की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि उस फर्स्ट पैसेंजर मॉन्स्टर ने उसकी मॉम को मार डाला है। अब जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी वैन का फ्यूल खत्म होने वाला है और अब जल्द ही इनकी वैन रुक जाती है। पर किसी तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए वो गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ड्राइवर को पता चलता है कि इनकी गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक है वो पूरी तरह से लीक हो चुका है, इसलिए ही जल्द ही इनका फ्यूल खत्म होने लगता है। अब ड्राइवर सबसे पहले उसे ठीक करता है लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर गैस स्टेशन पर कोई भी नहीं है, इसीलिए अब इन्हें फ्यूल लेने के लिए जाना होगा। वो मार्था से कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर ही बैठो और मैं फ्यूल लेकर आता हूँ। हालांकि मार्था को अब बहुत ही डर लग रहा होता है लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो वैन के अंदर चुपचाप बैठ जाती है और अब ड्राइवर फ्यूल लेने के लिए चला जाता है। पर जब मार्था वैन में बैठी होती है तो तभी यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि खुद मार्था की मॉम है, जो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, यानी कि वो भी पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी हैं। अब यहाँ पर इस गैस स्टेशन का जो एम्प्लॉय होता है वो भी आ जाता है और अब मार्था की मॉम उसके ऊपर हमला करके इसे मार डालती हैं। मार्था सब कुछ ये छुप कर देख रही होती है। अब यहाँ पर ड्राइवर भी आ जाता है जो अब अपनी गाड़ी में फ्यूल डालता है और फिर मार्था और ड्राइवर यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें अब ये तसल्ली होती है कि कम से कम इनकी जान तो बच गई। पर अगले ही पल यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। ड्राइवर को ये एहसास होता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर कोई है और जैसे ही वो ब्रेक लगाता है तो आगे मॉन्स्टर गिरती है। दरअसल वो इनकी गाड़ी के ऊपर बैठकर इनके साथ जा रही होती है और अब वो अपनी गाड़ी से कई बार इसे मारने की कोशिश करता है, जिससे वो खुद भी बहुत ज्यादा थक जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लग जाती है। इसीलिए ही वो मार्था से पानी देने को कहता है। अब वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और मार्था पानी लेने के लिए नीचे उतरती है और ठीक उसी पल वो मॉन्स्टर जिसको ड्राइवर ने मारने की बहुत कोशिश की थी, जो अब भी जिंदा होती है, वो गाड़ी के पीछे आ जाती है और अपनी जीभ से इसका गला घोटने की कोशिश करती है। पर तभी मार्था अंदर आकर ड्राइवर को बचा लेती है। वो मॉन्स्टर बाहर आकर मार्था की साइड वाली विंडो को तोड़ देती है और वो मार्था को मारने की कोशिश करती है लेकिन ड्राइवर इसे बचा लेता है और ये दोनों गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर जब ये पीछे देखते हैं तो वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ी की रफ्तार से तेज भागते हुए इन्हीं की गाड़ी के पीछे आ रही होती है और अब जल्द ही एक बार फिर से वो गाड़ी के अंदर आ जाती है। ड्राइवर गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देता है जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है और वो मॉन्स्टर जो पूरी तरह से ठीक होती है वो मार्था के ऊपर हमला कर देती है। ड्राइवर मार्था को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब मॉन्स्टर ड्राइवर की तरफ बढ़ती है तो पीछे से मार्था उसे मार गिराती है। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब रात भी खत्म हो जाती है और सुबह हो जाती है। ये दोनों एक बार में जाते हैं। ये देखते हैं कि बार में कोई भी नहीं होता। मार्था वॉशरूम में जाती है और तभी ऊपर से उसी तरह का चिपचिपा पदार्थ गिरता है जिस वजह से ही एक मॉन्स्टर दूसरे इंसान को अपनी तरह मॉन्स्टर बनाता है। वहीं हम बाहर ड्राइवर को देखते हैं जो वाइन पीने की तैयारी कर रहा होता है, पर अगले ही पल उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पर ये कोई आम लोग नहीं होते बल्कि ये सब के सब ही मॉन्स्टर होते हैं और ये सब के सब ही इन्फेक्टेड होते हैं और इनके साथ मार्था भी होती है जो अब खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। दरअसल उस एलियन जीव के अंदर से जो चीज मार्था की उंगली के अंदर गई थी उसी ने मार्था और इन सब को मॉन्स्टर बनाया है। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं
उन सभी के इन्फेक्टेड होने का कारण वही एलियन जीव है जो दूसरी दुनिया से यहाँ हमारी दुनिया पर आ गया है। और कहानी की शुरुआत में जो लेडी हमने देखी थी जिसने एक कपल को मारा था वो भी इन्फेक्टेड ही थी, यानी कि वो भी मॉन्स्टर थी। और अब इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।